Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey, pursuing PhD and have qualified UGC NET, JRF, TGT, CTET and other exams. Now I will teach you home science subjects for upcoming exam TGT, PGT, NET. This is something about me. Now let's start. How to prepare TGT, PGT competition exam. मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन किस तरीके से करें कि सिलेक्शन 100% हो जाए। तो यहाँ पे हम आपकी थोड़ी हेल्प करेंगे कि आपके कन्फ्यूजन दूर करने में कि टीजीटी के लिए क्या पढ़ना है, पीजीटी के लिए क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसी रणनीति अपनानी है कि जिससे सिलेक्शन लेने में कोई चूक ना होने पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि टीजीटी पीजीटी के लिए आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेल साइंस एकेडमी के साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि टीजीटी पीजीटी के लिए कि टीजीटी पीजीटी में किस तरीके से पढ़ें जिससे सिलेक्शन हमारा हो जाए। क्योंकि जो टीजीटी में है, टीजीटी में 100% आपका होम साइंस आता है, जबकि पीजीटी में आपका सिर्फ 75% आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है और 25% ओनली होम साइंस आता है। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कि टीजीटी के लिए पढ़ें या पीजीटी के पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ज़्यादा टाइम किसको दें। अब इसमें मेरा जो सजेशन रहेगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए कि अगर टीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं तो कंपेयर देन पीजीटी के आप टीजीटी पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पीजीटी में सीट बहुत कम है, टीजीटी में सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कंपेयर देन पीजीटी के टीजीटी में कंपटीशन कम है। अब इसमें आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद इसको स्कैन करना है। प्रिंट लेने के बाद स्कैन करना है कि कहाँ कहाँ से कितने चैप्टर कवर हो रहे हैं, या कि जो चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं मेरी पढ़ी हुई हैं या नहीं है। सिलेबस स्कैन करने के बाद प्रिंट ले लेना है, प्रिंट को अपने पास रखना है। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर को कलेक्ट करना है। प्रीवियस ईयर पेपर कलेक्ट करने के बाद स्कैन करना है कि कहाँ से क्वेश्चन आए, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद आपको पेपर स्कैन करने के बाद टेक्स्ट बुक कलेक्ट करने हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी कंपटीशन की बुक ले लिया, उससे प्रिपरेशन कर लेते हैं, सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कोई भी कंपटीशन की बुक सिलेक्शन नहीं दिला सकती है जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे टेक्स्ट बुक टीजीटी के लिए टीजीटी के लिए क्या पढ़नी है, पीजीटी के लिए क्या पढ़नी है। टेक्स्ट बुक टीजीटी के लिए आपको 9th प्लस ग्रेजुएशन लेना है। 9th से लेके ग्रेजुएशन तक आपको डीप में पढ़ना है। पीजीटी के लिए आपको 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करना है। तो सेकेंड थिंग 25% आपका होम साइंस आता है, तो आपका 9 से लेके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ना है इसमें पीजीटी के लिए। फिर उसके बाद अब ये तो हो गया कि आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना कैसे है, कि कितनी बुक्स खरीदनी है। उसके बाद बुक्स लेने के बाद अब आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको सिलेबस वाइज बनाना है कि कौन सा टॉपिक, मान लीजिए मैं न्यूट्रिशन का टॉपिक बना रहे हैं, तो आप कुछ भी जब भी लिखेंगे तो आप न्यूट्रिशन के ही अंदर लिखना है। ये नहीं कि कभी हमें कहीं कोई टॉपिक मिल गया तो हम कहीं भी नोट्स बना लिए। आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। अगर न्यूट्रिशन का चैप्टर ले रहे हैं तो न्यूट्रिशन में लिखेंगे, प्रबंधन का ले रहे हैं तो प्रबंधन में लिखेंगे। उसके बाद नोट्स बन गया आपका, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का नोट्स तो बना लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना लेते हैं और 1-2 बार पढ़ लेते हैं। लेकिन जब सबसे ज़्यादा आपको जो ज़्यादा रिवीजन, कम से कम आपको 3 बार रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम टाइम पे याद रहेगा। रिवीजन करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तो था कि आपको किस तरीके से पढ़ना है या किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। और
किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सिलेबस में कंपेयर करके दिखा रही हूँ टीजीटी पीजीटी का, कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है होम साइंस के लिए। ये आपका पीजीटी का सिलेबस है। अब इसमें देखिए अच्छा क्या होता है, होम साइंस के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि जैसे साइंस हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, उसमें क्या होता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो वो टीजीटी के लिए भी वही पढ़ना होता है, पीजीटी के लिए पढ़ना होता है। लेकिन होम साइंस में क्या होता है, हम लोग क्या होता है 5 डिपार्टमेंट पढ़े होते हैं। अब उस 5 डिपार्टमेंट से सिर्फ आपका देखिए टीजीटी के लिए आपको उसमें से पाँचों डिपार्टमेंट आ रहे हैं, जो जिसमें जिससे ज़्यादा हम डीप पढ़े हुए हैं, तो इसलिए टीजीटी की प्रिपरेशन करने में उतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना होता है जितना हमें पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी के लिए हमें क्या होता है एक्स्ट्रा नॉलेज की नीड होती है, कि जो चीज़ें हम ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं। आपका इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रही है, ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम लोग इतने डीप में नहीं पढ़े होते, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जो पीजीटी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है, वो सिर्फ 12th की ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्टिंग से लेके जितना भी आपका इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है वहाँ से आप कवर करेंगे। उसके बाद जो स्वास्थ्य है या होम साइंस है, वो टीजीटी पीजीटी के साथ जो कवर होता है उसी में आता है आपका। ये बेसिक ही आएगा आपका, जो होम साइंस में पढ़े इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये जाके सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद प्रिंट निकाल लेना है, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन तैयार करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में वीडियो अपलोड होंगे। जो भी वीडियो अपलोड होगा वो टॉपिक वाइज ही अपलोड होगा, लेकिन अगर आप किसी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड ज़्यादा करते हैं, जो डिमांड कमेंट बॉक्स में ज़्यादा आएगी, वीडियो ज़्यादा अपलोड उसी लैंग्वेज में होगा। लेकिन जो भी वीडियो अपलोड होगा वो टॉपिक वाइज होगा। अगर और ज़्यादा आपको अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो एक्सेल साइंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से अगर और ज़्यादा इंक्वायरी लेनी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ऑफलाइन कोचिंग सिर्फ आपको कानपुर में ही अवेलेबल है और किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं है, तो अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।